Good morning, Beta. Good morning, all. So, we are on doing chapter number 7, that is fractions. आज हम लोग करेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस. सपोज करो आपको दो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है. तो दोनों में कंपेयर करना होगा कि विच वन इज लार्जर, विच वन इज स्मॉलर, और दोनों इक्वल तो नहीं है, हम उनको चेक करेंगे, ठीक है. तो इक्वल के लिए तो मैंने बताया था इक्वल या इक्वलेंट एक ही बात है. इक्वल के लिए आप कैसे कर सकते हो, मैंने आपको पहले बता रखा है. इक्वल के लिए तो बहुत इजी है, 3/9 है और दूसरा आपका है 4/7. सपोज करो आपके पास ये दो फ्रैक्शन है, ठीक है. आपके पास ये दो फ्रैक्शंस है और आपको चेक करना है वेदर दे आर इक्वल और नॉट, और दे इक्वलेंट और नॉट, ठीक है. ओके, तो वो करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा, ठीक है. यानी 3 को 7 से करोगे और 9 को 4 से करोगे. और अगर दोनों के प्रोडक्ट इक्वल आ जाएंगे तो हम लोग कहेंगे कि दोनों फ्रैक्शंस क्या हैं, इक्वलेंट हैं, ठीक है. दोनों फ्रैक्शंस इक्वलेंट हैं. और अगर इक्वल नहीं आता है तो फ्रैक्शन इक्वलेंट नहीं होगा. तो पहले तो इक्वलेंट के लिए आप क्या करोगे, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है. 9 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है. एंड देन ये आएगा आपके पास कितना, 9 4 जा 36, ठीक. अगेन 3 7 जा 3 into 7, हाउ मच इट इज 21. अब ये इक्वल नहीं आया ना, तो दोनों इक्वल नहीं है. इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इक्वल नहीं हैं, ठीक है. ये दोनों दे आर नॉट इक्वलेंट फ्रैक्शंस, दे आर नॉट इक्वलेंट फ्रैक्शंस. अगर दोनों सपोज करो ये भी 36 और ये भी 36 आ जाता तो देन दोनों इक्वलेंट फ्रैक्शंस हो जाते हैं, ठीक है. तो इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट चेक कर सकते हैं. एक और एग्जांपल अगर आप चाहो तो मैं दिखा दूं. इक्विवेलेंट कब होते हैं, 1/2 ले लिया हमने और दूसरा हमने लिया 4/8 ले लिया, ठीक है. आर दे इक्विवेलेंट और नॉट, ठीक है. अगर हमें इसको चेक करना है तो फिर से क्या करेंगे, इनको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. तो 2 को 4 से करेंगे और 1 को 8 से करेंगे. अब इसका मतलब क्या आएगा, 1 को 8 से किया तो कितना आया, 1 into 8 is equals to 8 और 2 into 4 is equals to 8. अब दिस टाइम क्या हुआ हमारा, ये दोनों इक्वल आ गए ना, तो 1/2 और 4/8 क्या हो गया हमारा, इक्वलेंट फ्रैक्शंस हो गए, ठीक है. ये दोनों इक्वलेंट फ्रैक्शंस हो गए या फिर इक्वल भी कह सकते हैं. अब आता है डिफरेंट केस. अब आपको आगे चेक करना पड़े, कंपेयर करना पड़े. अभी तो आपको चेक कर लिया इक्विवेलेंट है या नहीं है, ठीक है. अब अगर आपको कंपेयर करना पड़े कि दो फ्रैक्शन दिए हैं उनमें कौन सा लार्जर है और कौन सा स्मॉलर है. कभी कभी आता है आपको ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है, ठीक है. ऑर्डर में अरेंज करना हो सकता है. जब आपको ऑर्डर में अरेंज करना होगा तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लार्जर है और कौन सा स्मॉलर है, ठीक है. तो हमने क्या किया, उसके लिए दो कंडीशंस हैं. अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके सारे जो फ्रैक्शंस हैं उनके डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, जैसे कि 1/4, 2/4, ठीक है, 7/4 एंड एनीथिंग 9/4, ठीक है. ये सारे आपके फ्रैक्शंस हैं. अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन सभी में क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, इन सभी में क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, 4 है, ठीक है. ठीक है, इन सभी में फ्रैक्शन, इन सभी में डिनोमिनेटर क्या है, 4 है, ठीक. तो इस केस में कुछ भी नहीं करना. आप जैसे ही आपको डिनोमिनेटर सेम रहता है तो आप ऊपर के नंबर कंपेयर कर लो, ठीक है. तो अब आप देखोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे लार्जर कौन सा है, 9, ठीक है. देन 7, देन 2, देन 1, ठीक है. ओके कि नहीं. आपके जब आपके सारे डिनोमिनेटर्स लाइक हैं तो हम केवल ऊपर वाले देखते हैं. जिसका डिनोमिनेटर सबसे लार्जर होगा वो सबसे लार्ज होगा. उसके बाद ऑर्डर में हम अरेंज कर सकते हैं. 9 7 2 1, ठीक है. सबसे स्मॉल होगा 1. तो अब उसी तरह से अगर मैं फ्रैक्शंस में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9/4, ठीक, देन 7/4, देन 2/4, देन 1/4, ठीक है. ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर, ठीक है. ये किस ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में. अगर असेंडिंग कहते तो फिर से वही चीज 1/4
उससे बड़ा हो जाएगा 2/4, देन उससे भी लार्जर क्या हो जाएगा 7/4, और देन 9/4। ये हो गया, ये हो जाएगा हमारा क्या डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, और ये हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अगर हमको इस तरह से दिखाना है तो आपको कंपेयर ऐसे ही करना है कि जब आपको डिनोमिनेटर्स आपको इक्वल मिल जाते हैं तो आप न्यूमरेटर चेक करोगे बस। ठीक है, फिर आप केवल न्यूमरेटर चेक करोगे, जिसका न्यूमरेटर सबसे लार्ज होगा वो फ्रैक्शन सबसे लार्ज हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ऑर्डर हम अरेंज कर सकते हैं। तो ये उस केस में है जब आपके डिनोमिनेटर सारे लाइक हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर सारे लाइक हैं। ओके, नाउ अब उस केस में एक अदर केस क्या आएगा हमारा, जस्ट इसका उल्टा, जब आपके न्यूमरेटर्स लाइक होंगे। ठीक है, आपके सारे न्यूमरेटर्स लाइक हैं और डिनोमिनेटर डिसलाइक हैं या फिर डिफरेंट हैं। ठीक है, यानी कि ये जो है, चलो मैं लिख लेता हूं। ठीक है, दूसरा केस आपका क्या हो जाएगा, दूसरा केस आपका वो हो जाएगा अनलाइक। ठीक है, अनलाइक डिनोमिनेटर, अनलाइक डिनोमिनेटर, ठीक है, एंड लाइक न्यूमरेटर। ठीक, लाइक न्यूमरेटर से इस तरह से आया, यानी कि जस्ट उल्टा हो गया इसका। अभी तक हमारे क्या था, डिनोमिनेटर लाइक थे और अनलाइक क्या था, न्यूमरेटर। अब दिस टाइम अब यहाँ पर क्या होगा, न्यूमरेटर आपका सेम होगा या लाइक होंगे बट डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे। जैसे आप सपोज करो कि ये 2/7, नेक्स्ट 2/4, देन 2/9 एंड 2/2/11 कुछ भी है। ठीक है, अब क्या हो गया, अब आप देखोगे ना, अब सबके न्यूमरेटर क्या है 2 2 2 2। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या है डिफरेंट। ठीक, 7 4 9 11। तो यहाँ पर क्या हो गया, न्यूमरेटर सेम हो गए, डिनोमिनेटर अलग अलग हो गए। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, उस केस में हम लोग क्या कहते थे, जिसका भी न्यूमरेटर लार्ज होगा वो सबसे लार्ज हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर जिसका भी डिनोमिनेटर सबसे लार्ज होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, जो भी डिनोमिनेटर सबसे लार्ज होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें, सबसे लार्ज फ्रैक्शन किसका है, डिनोमिनेटर किसका है 11 का, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा, यानी कि 2/11 ये हो जाएगा सबसे स्मॉलर। क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सबसे लार्ज है। उससे भी बड़ा कौन हो जाएगा, 2/9। ठीक है, देन 2/7। ठीक है, 2/7, देन 2/4। ठीक है, 2/4। तो ये क्या हो गया, सबसे स्मॉल, फिर उससे नहीं, सबसे स्मॉल, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर ये हो जाएगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अगर हमसे कहें कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, जस्ट इसका उल्टा कर दो। डिसेंडिंग में क्या रहेगा, सबसे पहले सबसे लार्ज नंबर लिखोगे। ठीक है, यानी कि सबसे लार्ज नंबर आपका कौन सा रहेगा, 2/7। ठीक है, फिर उसके बाद उससे छोटा आपका कौन सा रहेगा, सॉरी 1 सेकंड। अब हम लोग असेंडिंग करेंगे, तो सबसे छोटा नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, असेंडिंग तो कर दीजिए। अब हमें डिसेंडिंग करना है, तो सबसे पहले हमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2/4 सबसे हमारा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उससे छोटा 2/7। ठीक है, उससे भी छोटा क्या हो जाएगा 2/9 हो गए। 1 सेकेंड, डोंट बी कंफ्यूज हियर। जो जिसका भी
जिसका भी डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन हमारा सबसे बड़ा होगा। जिसका भी डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन हमारा सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो हमारा सबसे, और हमें लिखना है किस ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी हमें सबसे पहले सबसे बड़ा लिखना है। ठीक है, यानी कि 2/4, 2/4 सॉरी 2/4, जगह कम होती है ना, दिक्कत होती है। 2/4, देन 2/7, देन 2/9, देन 2/11। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये तो आप ये याद रख लो, जब आपके न्यूमरेटर लाइक होंगे, न्यूमरेटर लाइक होंगे तो हमें डिनोमिनेटर देखना होगा। डिनोमिनेटर जो सबसे स्मॉल होगा वो फ्रैक्शन हमारा सबसे लार्ज हो जाएगा। गॉट इट? तो इसीलिए सबसे पहले हमारा 2/4 आएगा। सबसे लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट, और ये हो जाएगा लार्जेस्ट। ठीक है, तो 2/4 सबसे पहले, फिर 2/7, 2/9, 2/11। गॉट इट? गॉट इट? ठीक, तो बच्चों इसी के बेस पे आप लोग की नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज नंबर 24। ठीक है, आप लोग पहले प्रैक्टिस करो बहुत ज्यादा, और इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम है सॉल्व करने की कोशिश करो। आपके ऑलरेडी आपकी बुक में इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, सॉल्व एग्जांपल्स को अपनी प्रैक्टिस रजिस्टर में करिए और उससे हेल्प लीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडेज वीडियो।